दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियां अब एक नए पहलू पर जांच कर रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि उमर नबी जो इस पूरे मामले में फिदायीन हमलावर था, वो दरअसल किस तरीके के हमले की प्लानिंग कर रहा था, किस तरीके की फिदायीन फौज तैयार कर रहा था। क्योंकि कुछ ऐसे इनपुट्स जो मोबाइल ट्रेसिंग के जरिए से मिले हैं, यानी कि जो तमाम 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके मोबाइल से जो तमाम बातें और कनेक्शंस निकलकर सामने आए हैं, उससे कई अहम पहलू, खासतौर से फिदायीन हमले का पहलू निकलकर सामने आया है। और इसी के साथ साथ आज एक बड़ा अपडेट ये भी है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जो इस पूरे मामले का कनेक्शन निकलकर सामने आया और एपिक सेंटर बनकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी उभरी, उसके कितने लोग लापता हैं और कब से लापता हैं। इसके अलावा आखिर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में क्या कहा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का इस पूरे मामले को लेकर क्या बयान आया है, आज इसी तमाम पहलू पर, इसी तमाम पूरी खबर पर बात करेंगे। मैं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, जांच एजेंसियों को जो मोबाइल में तमाम सबूत और कनेक्शंस मिल रहे हैं, उससे कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। एक बड़ा पहलू ये निकलकर सामने आया है कि आत्मघाती फिदायीन हमला करने वाला उमर नबी, वो दरअसल एक फिदायीन की फौज तैयार कर रहा था। क्योंकि जो मोबाइल रिकवर हुए हैं उसके अंदर से लगभग 70 वीडियो मिले हैं और उसमें से 12 वीडियो उमर नबी के हैं, जिसमें वो प्रवचन दे रहा है और लोगों को ये कह रहा है कि शहादत के लिए वो तैयार हो जाएं और फिदायीन हमले के लिए ब्रेन वॉश कर रहा है। और ये जो वीडियो हैं ये 11 युवाओं को भेजे गए थे, जिनमें से 7 जम्मू कश्मीर मूल के हैं और जब बाकी दूसरे हैं वो केरल, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के हैं। तो ये एक बड़ा पहलू निकलकर सामने आया है और इसी पहलू पर अब जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर जिस तरीके से ईडी की रेड हुई और उसके जो संस्थापक हैं जवाद, उसको धोखाधड़ी और फरेबदही के मामले में और यूनिवर्सिटी के लेन देन को लेकर उसको गिरफ्तार किया गया है। इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 10 लोग ऐसे हैं जो धमाकों के बाद से लापता हैं और उनके मोबाइल नंबर भी बंद हैं। जांच एजेंसियां उनको ट्रेस कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं क्या ये लोग इस पूरे धमाके की साजिश में, इस पूरे षड्यंत्र में और जो कुछ हुआ, ब्लास्ट का मटेरियल जिस तरीके से पकड़ा गया, क्या उनका इस पूरे मामले में कोई कनेक्शन था। इसको लेकर के भी जांच एजेंसियां सतर्क हैं और इस पहलू पर भी काम कर रही हैं। और एक बड़ी बात निकलकर ये सामने आई है, क्योंकि उमर नबी जो था उसको आमिर ने i20 कार दी थी, लेकिन आमिर खुद फिदायीन हमलावर बनने के लिए तैयार नहीं था। उमर के दोनों मोबाइल बरामद कर लिए गए और जब धमाका करने से एक हफ्ता पहले वो पुलवामा गया था। पुलवामा जाकर उसने वीडियो बनाई थी और वो जो वीडियो सामने आई है जिसमें वो तमाम बातें कर रहा है, इस तरह की वीडियो जो है लगभग 7 वीडियो इस तरह की हैं। अब इस पूरे मामले में जब उसके भाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये उमर नबी जब उसके पास आया था, पुलवामा आया था, तो उसने अपना मोबाइल जो है, एक मोबाइल अपने पास रखा था और दूसरा मोबाइल अपने भाई ज़हूर इलाही को दिया था। ज़हूर इलाही से ये कहा था कि अगर मेरे बारे में कुछ खबर आए तो इस मोबाइल को पानी में, किसी तालाब में, किसी जगह पर फेंक देना। लेकिन अगर इस पूरे इशू को आप देखें तो जो इस पूरे मामले में जब पूछताछ की गई तो ज़हूर ने बताया कि जब 9 नवंबर को अल-फलाह यूनिवर्सिटी में उमर के जो साथी हैं मुजम्मिल, शकील और दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद उसने वो मोबाइल फेंक दिया था एक तालाब में, वहां से उसको रिकवर किया गया और उसमें से कई वीडियो और कई जांच के पहलू जो हैं वो निकलकर उसमें से सामने आए हैं। तो इस पूरे इशू में कई नई बातें हुई हैं, लेकिन एक अहम बात और अहम पहलू ये है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पर ये
कहा है कि भारत इस हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार रखता है। दरअसल एस जयशंकर 17 नवंबर को मॉस्को गए थे और वहां पर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वहां पर मीटिंग थी और उस मीटिंग में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें टेररिज्म से, अलगाववाद से लड़ने के लिए की जरूरत है। एस जयशंकर ने कहा कि भारत को अपने लोगों की सुरक्षा का, अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए कदम उठाने का, कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। और यह बात याद रखनी चाहिए कि शंघाई कोऑपरेशन मूवमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी, उसको जो बनाया गया था, वो अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद जैसे मुद्दों को, इन तमाम चीज़ों, पहलुओं पर को खत्म करने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए बनाया गया था और इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो सीधे तौर पर इस पूरे पहलू में जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उसको लेकर एस जयशंकर और भारत की तरफ से दुनिया भर को ये मैसेज दिया गया है कि भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद, ये जो बुराइयां हैं, इनको खत्म करना जो हमारे संगठन में की जो है एक उसका मकसद था और उस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हम कोई कार्रवाई करते हैं तो उस पर किसी को भी किसी तरीके की आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इस पूरे मामले पर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सियासत हो गई है। इससे पहले महबूबा मुफ्ती जो है, वो जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया था कि जो उमर नबी है, जब उसके घर को जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने बम धमाके से उड़ा दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आया है, क्योंकि दिल्ली में जब जेके रजिस्टर्ड नंबर का एक लिंक निकलकर सामने आया, तो फिर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें डर लग रहा था। जब वो दिल्ली में दौरे पर थे, जम्मू यहाँ पर जो नॉर्दर्न काउंसिल की जो मीटिंग हुई, जिसमें खुद होम मिनिस्टर शामिल थे, तो जम्मू कश्मीर की तरफ से उमर अब्दुल्ला जो है उस मीटिंग में शामिल होने आए थे। तो जम्मू कश्मीर रजिस्टर्ड कार का जब लिंक निकलकर सामने आया, तो उमर अब्दुल्ला ने उसका हवाला देते हुए कहा कि उनको डर लग रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी गाड़ी को भी रोक लिया जाएगा और अगर वो उनके साथ सिक्योरिटी नहीं होगी तो कोई भी उनको रोक लेगा और उनको कहेगा आप साइड में गाड़ी लगाइए, सड़क के किनारे गाड़ी लगाइए और अपना आइडेंटिटी दिखाइए। तो इस पूरे मामले पर उमर अब्दुल्ला ने यह सवाल उठाया कि तमाम कश्मीरियों को एक शक की नज़र से देखा जा रहा है। लेकिन अगर इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो सुरक्षा एजेंसियां, जो हमारी इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं, वो इस पूरे मामले में ज़बरदस्त उन्होंने तहकीकात की हैं और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनका लगातार पीछा किया जा रहा है और कार्रवाई जो है अभी भी जारी है। ऑफिशियली तौर पर आमिर रशीद और उसके बाद जसीर की जो गिरफ्तारी हुई है, उससे कई नए, बहुत सारे नए खुलासे, बहुत सारे नए राज निकलकर सामने आए हैं और अब इस पूरे मामले में ये पूरी तौर से साफ है कि जो भी गुनाहगार हैं उनको किसी तौर पर भी छोड़ा नहीं जाएगा। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।